20s और 30s में एजिंग का प्रोसेस आखिर शुरू कैसे होता है और इसका आगे जाकर आपकी बॉडी पे कैसे असर पड़ता है, आइए बताते हैं। आजकल ज्यादातर लोग एजिंग को सिर्फ बॉडी टाइप या वाइट हेयर से रिलेट करते हैं, लेकिन मेडिकली एजिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर काफी पहले से शुरू हो जाता है। साइंस के मुताबिक 20s और 30s के बाद बॉडी की रिपेयर कैपेसिटी, हार्मोन बैलेंस और सेलुलर फंक्शन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये चेंजेस इनिशियली नोटिसेबल नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पर असर डालते हैं। एजिंग असल में उस वक्त स्टार्ट होती है जब बॉडी के सेल्स पुराने सेल्स को रिप्लेस करने और डैमेज रिपेयर करने की स्पीड जरा स्लो उनकी हो जाती है। इसी वजह से रिकवरी स्लो होती है और बॉडी ग्रेजुअली वेयर और टेयर फील करना शुरू कर देती है। तो आइए जानते हैं कि एजिंग का असर बॉडी के किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है। सबसे पहले मसल्स को। मसल मास और स्ट्रेंथ का कम होना शुरू हो जाना। एज के साथ साथ मसल मास नेचुरली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को सार्कोपीनिया भी कहते हैं। 30 साल के बाद बॉडी हर डेकेड में मसल का मास कुछ परसेंटेज लूज करना शुरू कर देती है, स्पेशली अगर फिजिकल एक्टिविटी कम हो। मसल्स कम होने की वजह से बॉडी की स्ट्रेंथ रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, स्टेमिना और एंड्योरेंस कम हो जाता है, बैलेंस वीक हो जाता है, फिटीग जल्दी फील होती है। मसल्स सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं होते, ये मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज कंट्रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए मसल लॉस डायबिटीज और ओबेसिटी का रिस्क भी बढ़ा देते हैं। रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और प्रोटीन रिच डाइट मसल लॉस को स्लो करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। नंबर 2, बोन्स यानी कि बोन डेंसिटी का कम हो जाना। एजिंग के साथ बोन्स की डेंसिटी और मिनरल कंटेंट कम होने लगता है। इस कंडीशन को लो बोन डेंसिटी या ऑस्टियोपोरोसिस के अर्ली स्टेज भी कहा जाता है। बॉडी कॉन्टिन्यूसली ओल्ड बोन टिश्यू को रिप्लेस करती रहती है, लेकिन एज के साथ न्यू बोन फॉर्मेशन स्लो हो जाती है। इसकी वजह से बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, पोस्चर और मोबिलिटी अफेक्ट हो सकती है, जॉइंट सपोर्ट बहुत वीक हो जाती है। औरतों में मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से बोन लॉस और फास्ट हो जाता है। कैल्शियम, विटामिन डी और रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस बोन को स्ट्रॉन्ग रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नंबर 3, हार्ट और आर्टरीज। ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी का कम हो जाना। हेल्दी आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती हैं जो ब्लड फ्लो को स्मूथली मेंटेन करती हैं, लेकिन एजिंग के साथ साथ आर्टरीज ग्रेजुअली स्टिफ होने लगती हैं और इस प्रोसेस को वैस्कुलर एजिंग कहा जाता है। जब आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, जॉइंट्स यानी कि कार्टिलेज का वियर और टेयर। जॉइंट्स में मौजूद कार्टिलेज नाम का एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जो बोन्स को स्मूथली मूव करने में हेल्प करता है। एज के साथ साथ कार्टिलेज ग्रेजुअली थिन और वीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इस प्रोसेस की वजह से स्टिफनेस फील होती है, मूवमेंट पेनफुल हो जाती है, क्रैकिंग साउंड्स आती हैं और आर्थराइटिस का रिस्क भी बढ़ जाता है। एक्सेस बॉडी वेट जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, स्पेशली नीज और हिप्स पर। हाइड्रेशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी बॉडी वेट जॉइंट्स की हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। नंबर 5, ब्रेन यानी कि मेमोरी और कॉग्निटिव स्पीड का स्लो हो जाना। ब्रेन भी एजिंग प्रोसेस के साथ अफेक्ट होता है। एज के साथ साथ न्यूरॉन्स के कनेक्शंस और कम्युनिकेशन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मेमोरी रिकॉल स्लो हो जाता है, फोकस और कंसंट्रेशन अफेक्ट होते हैं, लर्निंग स्पीड भी रिड्यूस हो जाती है, मेंटल शार्पनेस ग्रेजुअली कम होना फील हो जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप और लैक ऑफ मेंटल एक्टिविटी ब्रेन एजिंग को बहुत तेज कर देते हैं। रीडिंग, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन और फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन के फंक्शन को देर तक एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं। नंबर 6, मेटाबॉलिज्म यानी कि बॉडी की एनर्जी बर्निंग स्पीड का स्लो हो जाना। मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एज के साथ साथ मसल मास कम होने और हार्मोनल चेंजेस की वजह से मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट इजीली गेन होता है, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाती है, एनर्जी लेवल्स लो फील होते हैं, ब्लड शुगर इम्बैलेंस का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए एज बढ़ने के साथ साथ सेम ईटिंग हैबिट्स भी वेट गेन का सबब बनती हैं। रेगुलर मूवमेंट, प्रोटीन इंटेक, एक्टिव लाइफस्टाइल मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो बॉडी के अंदर ग्रेजुअली डेवलप होता है, इसीलिए इसे कंप्लीटली स्टॉप नहीं किया जा सकता है, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल इस प्रोसेस की स्पीड और इम्पैक्ट को काफी हद तक स्लो कर सकता है। सिंपल बात यह है कि हेल्दी एजिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा जीना नहीं, बल्कि ज्यादा एक्टिव, इंडिपेंडेंट और बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीना होता है।